श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर विवाद की शुरुआत लगभग 350 साल पहले हुई थी, जब दिल्ली की गद्दी पर औरंगजेब का शासन हुआ करता था। 1670 में औरंगजेब ने मथुरा की श्री कृष्ण जन्म स्थान को तोड़ने का आदेश जारी किया। इसके 1 साल पहले ही काशी में बने शिव मंदिर को भी तोड़ा गया था। बादशाह के आदेश का पालन हुआ और मंदिर को धराशाही कर दिया गया। इसके बाद ही इस जमीन पर शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई। मथुरा में लगभग 200 सालों से शाही ईदगाह मस्जिद के नीचे मंदिर होने का दावा हिंदू पक्ष की ओर से किया जा रहा है। हालांकि अब हिंदू पक्ष द्वारा उठाई गई शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे की मांग को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वीकार लिया है और साथ ही में ये आदेश भी दिया कि श्री कृष्ण जन्मभूमि से सटी शाही ईदगाह मस्जिद का भी सर्वे कराया जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस सर्वे पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि यह बात बहुत कम लोगों को पता होगी। आज से 160 साल पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस बात को कंफर्म कर दिया था कि मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद प्राचीन मंदिर के अवशेषों पर बनी है। अंग्रेजों के जमाने से यानी 1832 से 1935 तक मथुरा की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर इलाहाबाद के हाई कोर्ट तक ने हर बार फैसला हिंदू पक्ष के हक में ही सुनाया है। 5 ऐसे बड़े सबूत जिससे अब बात पूरी तरह साफ हो जाती है कि प्राचीन श्री कृष्ण मंदिर को तोड़कर शाही ईदगाह मस्जिद खड़ी की गई थी। सबसे पहला, आज से 160 साल पुरानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट। दूसरा, औरंगजेब का फरमान जो 27 जनवरी 1670 को दिया गया था। तीसरा, वो ओरिजिनल कॉपी जो श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही ईदगाह इंतजामिया कमेटी के बीच 1968 में हुआ था। चौथा, 1935 के इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय की कॉपी जिसमें इस विवाद को लेकर फैसला हिंदू पक्ष के हक में सुनाया गया था। पांचवा, यूपी सरकार के राजस्व विभाग का एक डॉक्यूमेंट जिसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर शाही ईदगाह मस्जिद की भूमि का मालिकाना हक दर्ज है। इन सबूतों के आधार पर हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया जाता है कि प्राचीन कृष्ण मंदिर को तोड़कर शाही ईदगाह मस्जिद को बनाया गया था। ध्यान देने वाली बात है कि इन डॉक्यूमेंट में दर्ज सच को समझने के लिए ये आवश्यक है कि इस विवाद के इतिहास को जाना जाए। ये पूरा विवाद 13.37 एकड़ भूमि का है। इसमें श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ के पास 10.9 एकड़ भूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के पास 2.5 एकड़ भूमि है। 1968 के समझौते को आधार बनाकर ये बंटवारा किया गया था। हालांकि खुद ये समझौता विवादों में है। दरअसल हिंदू हमेशा दावा करते हैं कि ईदगाह मस्जिद जिस भूमि पर है वहां पर पहले मंदिर था और औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाकर उस जगह पर मस्जिद बनवाई थी। हिंदू पक्ष का कहना है कि जिस कंस के कारागार में माता देवकी ने श्री कृष्ण को जन्म दिया, ईदगाह मस्जिद उसी जगह पर है, यानी श्री कृष्ण जन्मभूमि पर ईदगाह मस्जिद बनाई गई है। हिंदू पक्ष हमेशा से यह मांग करता है कि 13.37 एकड़ की भूमि पर उसका मालिकाना हक हो, जिसके लिए 25 दिसंबर 2020 में मथुरा हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। लेकिन तब प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के आधार पर कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या है, मैं आपको बताता हूँ। इस कानून के मुताबिक 15 अगस्त 1947 से पहले जो मंदिर या मस्जिद जिस जगह पर है उसी जगह पर रहेंगे, उसे दूसरे मंदिर या मस्जिद से बदला नहीं जाएगा। इस कानून को अयोध्या मामले से दूर रखा गया क्योंकि अयोध्या का मामला उस समय कोर्ट में चल रहा था। हालांकि 12 अक्टूबर 2020 को फिर से एक याचिका दायर की गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस केस में एएसआई को सर्वे का आदेश दिया। अब कुछ लोग कहेंगे कि इस बात का क्या सबूत है कि वहां मंदिर था। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको सबूत भी दे देता हूं। विध्वंस से पहले मंदिर कितना सुंदर था, इस संबंध में डॉक्टर फ्रैंकोइस बर्नियर ने ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर में बताया है। डॉक्टर बर्नियर ने लिखा कि दिल्ली से आगरा के बीच यानी 50 से 60 मील की दूरी पर देखने लायक कुछ भी नहीं है। सब बेकार है सिवाय मथुरा के एक प्राचीन मंदिर के। इतिहासकारों का यह मानना है कि यह मंदिर मथुरा का केशव राय मंदिर है, जिसका जिक्र बर्नियर कर रहे हैं। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण सबूत, 27 जनवरी 1670 को औरंगजेब के द्वारा दिए गए फरमानों को एक किताब बनाया गया जिसे मुशीर-ए-आलमगीरी कहा जाता है। इसमें एक फरमान है जिसमें लिखा है कि मथुरा स्थित केशव देव राय मंदिर को तोड़ने का फरमान रमजान के पाक महीने में बादशाह ने दिया था। दोस्तों, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस जगह का पूरा जांच कर रही है। किसका दावा सच्चा है और किसका दावा झूठा, ये तो सर्वे के बाद ही पता चलेगा।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके क्या विचार है इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।